आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताऊंगा राजस्थानी सब स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के सब स्कूल्स के बारे में। तो राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का जो पेज है, मतलब चैप्टर का फर्स्ट पेज आप लोग को इंटरफेस पे मेरे दिख रहा होगा। तो उस सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्पेशलिटीज़ और डिपिक्शन ऑफ थीम्स का जो वीडियो है वो पार्ट 1 में मैंने बना दिया है, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो वीडियो है सब स्कूल्स का, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसे फटाफट से देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सब स्कूल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कितने सब स्कूल होते हैं। तो सब स्कूल तो 7 होते हैं, आप सभी को पता है। अब कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। और वो होते हैं मेवाड़, जो कि उदयपुर के नाम से भी उसे बुलाया जाता है। फिर बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और कोटा, ये 7 सब स्कूल्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला सब स्कूल मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ उदयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, जो कि ये रहा, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी, मतलब 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में मिनिएचर पेंटिंग वर पेंटेड इन मेवाड़ एरिया। जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो मेवाड़ एरिया में बनाई जाती थी, ब्रैकेट में राजस्थान, मतलब राजस्थान में। इट्स मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म कैन बी सीन इन द पेंटिंग्स ऑफ पलन भागवत, मतलब इसका सबसे डेवलप्ड पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पलम भागवत पेंटिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। देयर आर सम अदर पेंटिंग्स बेस्ड ऑन थीम्स, कुछ और भी पेंटिंग्स हैं जो कि थीम्स पे बेस्ड हैं, ऑफ द पेंटर्स, जो कि जो पेंटर्स ने बनाई है, ठीक है। कौन किन्होंने बनाई है, तो इनमें 2 तो नाम भी मेंशन है, साहिबदीन एंड मनोहर का। तो ये गाइस जो हैं ये मेवाड़ सब स्कूल के पेंटर लोग हैं, ठीक है। दे पेंटेड मैनी इमोर्टल ग्रेट पेंटिंग बेस्ड ऑन भक्ति रूपात्रस एंड बाणभेदोपात्र एंड द रागास, ठीक है। इन्होंने बहुत सी ग्रेट इमोर्टल पेंटिंग्स भी बनाई है इन मतलब इन सब पे, जो कि है भक्ति रूपात्रस, बाणभेदोपात्र और रागास पे, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही मेवाड़ में। अब आते हैं हम लोग बूंदी की तरफ। तो बूंदी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बूंदी स्टाइल वॉज पेंटेड इन चुनार, मतलब जो पहला मिनिएचर पेंटिंग बूंदी स्टाइल में जो था वो चुनार में बनाया गया था, इन द फॉर्म ऑफ रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग। किस फॉर्म में? रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग। द आर्ट स्केल ऑफ बूंदी स्टाइल आर यूनिक ड्यू टू द कंजुगेशन ऑफ द मुगल्स। जो आर्ट स्केल ऑफ मुगल मतलब बूंदी स्टाइल है वो यूनिक है, किस लिए? जो कंजुगेशन ऑफ मुगल्स का हुआ था उसमें, इसलिए। अब बात करते हैं एट द डेक्कन आर्ट एलिमेंट्स, और डेक्कन आर्ट एलिमेंट्स के वजह से भी। बट बूंदी हैज़ अ वेल प्रैक्टिस्ड हैंड्स इन पोर्ट्रेट, मतलब कि वो पोर्ट्रेट में वेल प्रैक्टिस्ड होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग का जो आगे वाला है सेकंड पेज पे चलते हैं हम सब। सो यहाँ पे अब हम लोग सेकंड पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो सेकंड पेज पे अब हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो थर्ड वाला अब सब स्कूल है वो है जोधपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जोधपुर गॉट आर्ट ट्रेडिशन इन हेरिटेज फ्रॉम मेवाड़। जोधपुर की ये जो ट्रेडिशन इन हेरिटेज जो आर्ट वाली है, इसे मेवाड़ से मिली थी। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब कि 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में। इट वॉज नोन फॉर पली रागमाला पेंटिंग्स, ये जो थी मतलब जोधपुर सब स्कूल जो था पली रागमाला पेंटिंग्स के लिए जाना जाता था। प्योर इंडिजीनियस डेलिनिएशन इज द स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेंटिंग्स। प्योर इंडिजीनियस डेलिनिएशन इज द स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो इस जोधपुर पेंटिंग्स का सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो था प्योर इंडिजीनियस डेलिनेशन इन स्टाइलिस्टिक, मतलब ये स्टाइलिस्टिक्स में बहुत ही अच्छा प्योर इंडिजीनियस डेलिनेशन दिखाते थे।
अब हम लोग बात करेंगे चौथा सब स्कूल, जो कि है बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इन दिस सब स्कूल देयर इज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द मुगल आर्ट। मतलब इसमें अब मुगल आर्ट एलिमेंट का अबंडेंस था। बिकॉज द पेंटर ऑफ मुगल कोर्ट केम टू बीकानेर। जो मुगल कोर्ट के पेंटर्स थे वो बीकानेर को आए थे। दे इम्प्लीमेंटेड कस्टम ऑफ मुगल आर्ट इन द लोकल आर्ट। और उन्होंने मुगल आर्ट को लोकल आर्ट में इम्प्लीमेंट किया, मतलब कि मर्ज कर दिया था। एज अ रिजल्ट द न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब एज अ रिजल्ट एक नया पेंटिंग का स्टाइल डेवलप्ड हो गया। दिस पेंटर एक्सेप्टेड द ट्रेडिशन ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इन्होंने जो ट्रेडिशन ऑफ बीकानेर स्टाइल था इसे एक्सेप्ट किया था इन ये सब पेंटर्स ने, जो कि मुगल कोर्ट से आए थे। एंड केप्ट देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड पेंटिंग ऑफ हिंदूज माइथ। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके पेंटर्स। यहाँ नेम दिया है अली राजा, मास्टर साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन एंड मूरत वर द फेमस पेंटर ऑफ दिस सब स्कूल्स। ठीक है, तो अभी तो इस मतलब जो हम लोग बात करेंगे बीकानेर में, तो नूरुद्दीन के बारे में बताया गया है। पेंटर्स की पेंटिंग जो है स्टडी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ राजस्थानी स्कूल में नूरुद्दीन की ही पेंटिंग अगर आपको मिलेगी। अली राजा और मास्टर साहिबुद्दीन और मूरत की भी नेम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछता है। अब बात करते हैं पांचवा सब स्कूल, जिसका नेम है किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वुमेन इज़ लाइफ ऑफ किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इसका मतलब मिस्टीरियस ब्यूटी जो आप लोग वुमेन की जो लाइफ ऑफ किशनगढ़ स्टाइल्स, मतलब उस किशनगढ़ स्टाइल में अधिकतर वुमेन्स की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। द इमॉर्टल पेंटिंग्स लाइक बनी तनी, और इसकी सबसे इमॉर्टल पेंटिंग्स थी बनी थनी, जिसको राधा के नाम से भी जाना जाता है। एंड द पेंटिंग ऑफ अ किंग सावंत सिंह, और दूसरी पेंटिंग थी किंग सावंत सिंह की, आर द आइडेंटिटी ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। ये किशनगढ़ स्टाइल की आइडेंटिटी है। इसके पेंटर्स थे भवानी दास, सूरत राम, निहाल चंद एंड आर प्राइसलेस हेरिटेज ऑफ द पेंटिंग किंगडम। मतलब इसका कोई, इन सब आर्टिस्ट का कोई प्राइस ही कोई नहीं लगा सकता था। अब हम लोग बात करते हैं 6th सब स्कूल, जो कि है जयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इन जयपुर दिस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग गॉट पैट्रोनेज इन रेंज ऑफ किंग सेवई जैस सिंह। ठीक है, इन अमेर मोर पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय abstract सब्जेक्ट लाइफ सेक्स and hunting scene is the identity of Ajmer Sawar. Other centers of this sub school are Jailor, Jaisalmer and Pushkar. तो इन जो सब जयपुर सब स्कूल्स में आप लोग देख सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स पे पेंटिंग बनाई जाती थी, लाइफ शेप्स एंड हंटिंग सीन्स को बनाया जाता था। ये सब आइडेंटिटी है जयपुर सब स्कूल्स की। ठीक है, और जयपुर सब स्कूल्स के अदर सेंटर्स 3 हैं। कौन कौन से? जेलर, जैसलमेर एंड पुष्कर। इसके 2 पेंटर्स के नाम इसमें मेंशन है, मोहम्मद शाह और साहिब राम। ठीक है, वर द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ जयपुर सब स्कूल। अब आखिरी जो सब स्कूल है वो है, आप लोग देख सकते हैं, ये कोटा। ठीक है, तो आखिरी सब स्कूल कोटा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर आर सम स्टाइलिस्टिक एंड टॉपिकल सिमिलरिटीज बिटवीन द स्टाइल। ठीक है, इसके स्टाइल और टॉपिकल सिमिलरिटीज थी किसके किसके में? कोटा और बूंदी में। जो बूंदी का सब स्टाइल मतलब सब स्कूल आपने पढ़ा उधर, तो उसमें और कोटा में कुछ सम स्टाइलिस्टिक एंड टॉपिकल सिमिलरिटीज थी। ठीक है, बट कोटा स्टाइल हैज़ एक्सीलेंस इन पेंटिंग्स ऑफ बारामासा। बट जो कोटा सब स्कूल थे उसमें जो बारामासा की पेंटिंग्स थी वो उसमें महारत हासिल थी। ठीक है,
तो अब उसके आगे ब्रैकेट पे दिया है अ कन्वीनियंट वर्ड्स कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 12 स्टैंजा डिपिक्टिंग द सफरिंग एंड एगोनी ऑफ सेपरेशन and the changing moods and characteristic of nature during the 12 month of year particular type of Hindi poetry। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग को समझना है तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि मतलब इसमें जो हिंदी पोएट्री हुआ करती थी उस पर लेके पेंटिंग्स को बताया गया था। डिपिक्टिंग 12 स्टैंजाज में इन सबको बनाया जाता था। सफरिंग एंड एगोनी ऑफ सेपरेशन एंड द चेंजिंग मूड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर्स के कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें दिखेंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल के वीडियो में आप लोग से मिलेंगे जो कि है राजस्थानी स्कूल का पार्ट 3 और उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा स्टडी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी स्कूल में जो आप लोग को 6 पेंटिंग्स पढ़ने हैं जो कि हैं ये पेंटिंग्स राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, और उसके बाद है आपका मारू रागनी, उसके बाद है कृष्णा ऑन स्विंग, फिर है राधा बनीथनी, और उसके बाद है चौगन प्लेयर्स, और ये लास्ट है भरत मिश्र ड्रामा एट चित्रकूट। तो कल हम लोग इन सभी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि पेंटिंग्स पे है अगर वो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।